वेलकम बैक नाजरीन, क्लिनिक ऑनलाइन में दोबारा खुशामदीद। बात हो रही है चेहरे के मसाइल के हवाले से, और नो डाउट इंसान के चेहरे पे कुछ अल्लाह ताला ने जो दिया होता है तो बहुत खूबसूरत चेहरा दिया होता है। हर बच्चा इस दुनिया में जो पैदा होता है वो खूबसूरत होता है, पूछें उसकी माँ से, उससे ज़्यादा खूबसूरत उसको कोई नहीं लग रहा होता। लेकिन फिर बाद में जो चेहरे में मसाइल आ जाते हैं, खुसूसन जो है झाइयाँ जो होती हैं, ये डार्क सर्कल्स हो जाते हैं, एकनी हो जाती हैं, ये होती बड़ी तकलीफ देह हैं। क्योंकि ये होती क्यों है और उसके बाद उनका इलाज जो होता है बड़ा लॉन्ग टर्म होता है। इस वाले से हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नाजिया शकील साहिबा, जो कि डर्माटोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइए झाइयाँ क्या होती हैं? ये झाइयाँ देखें, इंग्लिश में इसको मिलाज़मा भी कहते हैं या कोलाज़मा कहते हैं। अच्छा, मिलाज़मा का कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि फ़िज़ियोलॉजिकल भी होती हैं, हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से भी होती है, कुछ फ़ेमिलियल होती हैं, कुछ ये होता है कि आपके सन एक्सपोजर की वजह से हो जाती हैं, और कुछ औरतें होती हैं जिनके आफ्टर डिलीवरी, आफ्टर प्रेगनेंसी और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड आफ्टर प्रेगनेंसी किसी का मिलाज़मा होता है और बिल्कुल ठीक हो जाता है। आफ्टर डिलीवरी जब उनके हार्मोन बैलेंस हो जाते हैं वो ठीक हो जाता है। और कुछ का ये होता है कि वही पिगमेंट, वही मिलाज़मा जो है वो डीप हो जाता है, जो कि वो लॉन्ग लास्टिंग रहता है। और कुछ सुपरफिशियल होते हैं तो वो ठीक हो जाते हैं। बिल्कुल होती हैं जी। और मर्दों में सिर्फ सन एक्सपोजर की वजह से, या फिर फेमिलियल टेंडेंसी की वजह से होती है। ठीक है, अब ये बताइए कि जिनको झाइयाँ हो चुकी हैं, जैसे कि हमारे साथ जो थी मिसेस जावेद का भी सवाल था, उनकी भी चेहरे पे झाइयों का मसला है। इसके अलावा फ़रीन साहिबा का तो खैर डार्क सर्किल का है, तो क्या करें? देखिए, मिलाज़मा के लिए सबसे पहले तो आपने सन ब्लॉक लगाना ही है, और रोज़ लगाना है, एवरी डे। अच्छा, जो घर के बाहर नहीं जा रहा, सिर्फ किचन जा रहा है, वो भी लगाया गया? बिल्कुल, क्योंकि किचन में भी जो आपकी तपिश है, आपकी जो गर्माहट होती है किचन में, उसकी वजह से भी जो हीट प्रोड्यूस होती है, उसकी वजह से भी आपका वो मिलाज़मा बढ़ता जाता है। अच्छा, कुछ ख़वातीन होती हैं घर में, कुक मौजूद है, मासियाँ मौजूद हैं, किचन भी नहीं जा रही हैं जी, कमरे तक हैं, वो भी लगा लें? वो भी लगाएंगी, क्योंकि अगर आपको मिलाज़मा हुआ है तो आप प्रिकॉशनरी मेजर्स ले रहे हैं, आप उसको बढ़ाना नहीं है। आप प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, सो वी शुड प्रिवेंट इट कि आगे और ना बढ़े, मज़ीद ख़राब ना हो। अच्छा, दूसरी बात, जो हमारी लाइट्स होती हैं, जो नॉर्मल हमारी घर की भी लाइट्स हैं, उसमें से भी जो इस तरह के रेज़, जिनकी स्किन सेंसिटिव होती है, इस तरह के रेज़ निकलते हैं कि जो आपकी मिलाज़मा को और ज़्यादा एग्रीवेट करते हैं। तो उनको तो हम नहीं रोक सकते ना। सही है। सनब्लॉक 24 घंटे लगाएं? नहीं, 24 घंटे आप ना लगाएं, लेकिन आप सुबह उठ के आप लगा लें, फिर उसके बाद आप वापस शाम में एक दफ़ा और लगा लें, तो एटलीस्ट 3-4 आवर्स का। और SPF जो कहते हैं कि सन प्रोटेक्शन फैक्टर है, जो हर सन ब्लॉक के ऊपर लिखा हुआ होता है, SPF 50, 30, 20 हर उसका होता है डोज का। तो बेसिकली आपको आपका जो डर्मेटोलॉजिस्ट है वो डिसाइड कर रहा होता है कि कौन सा SPF आपको देना चाहिए, आपकी स्किन टाइप कौन सी है, उसके हिसाब से वो आपको वो सन ब्लॉक देता है। ठीक है, और वो सन ब्लॉक आप फिर अप्लाई करें। पहली बात ये कि झाइयाँ हैं, सन ब्लॉक और SPF का तयन डॉक्टर के ऊपर छोड़ें। ठीक है, एक कॉलर है। अच्छा, और बहुत ही हमारे बहुत रेगुलर कॉलर हैं, लेकिन आज पता नहीं दिनों से रेगुलर क्यों थे। जवार सैन साहब सरगोदा से। अस्सलाम वालेकुम जवार साहब। सर जी, वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कहाँ थे जी? मैं सर इधर ही था, बस प्रोग्राम देखते रहते। आपकी एब्सेंट लग रही थी हमारे पास। हाँ जी, आपकी एब्सेंट लग रही थी हमारे पास तो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी। चले माजरत जी। नहीं जी, आप हमारे दिल में। सर्विस वाले बंदे के लिए तो एब्सेंटी जो होती है बड़ी नुकसानदेह होती है। जनाब। और सर खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। सर मैंने डॉक्टर साहब से एक सवाल करना था। जी बोले। मेरी बेगम के ना जिस्म पे ना छोटे छोटे मस्से हैं। अच्छा। एक तो होते हैं ना मौके जो सख्त होते हैं। जी जी। ये जैसे छोटा छोटा मांस भी बढ़ जाता। जी जी। इस तरह के मस्से हैं ना। अच्छा। पेट पे भी हैं, कोई गर्दन पे है, कोई इधर ना काफी। अच्छा तो अच्छा, उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल तो हाई नहीं है? नहीं जी, ये तो काफी अच्छे से है उनको ना जी। नहीं, उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल तो हाई नहीं है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी प्रॉब्लम है। अच्छा, क्योंकि जो आप बता रहे हैं सॉफ्ट हैं, तो वो स्किन टैक्स कहलाते हैं। अब मैंने देखा तो नरम है ना जी, नरम है, बहुत नरम से नरम है, तो वो स्किन टैक्स। अभी तो आपने बताया था कि इसका जो है लेजर से ट्रीटमेंट होता है, इनका क्या है? मोल्स का लेजर ट्रीटमेंट होता है। स्किन टैक्स के लिए कॉटरी होती है। कॉटरी का, हाँ, वो भी एक्सेशन ही होता है, सॉर्ट ऑफ। वो भी एक मशीन। बहुत सारे हैं कह रहे हैं, तो कॉटरी ही होती है।
और कौन करेगा? डर्मेटोलॉजिस्ट। जी, डर्मेटोलॉजिस्ट ही करेगा ऑफ कोर्स। नहीं, हमारे मुल्क में कॉटरी जो है ना, आपको पता होगा बहुत सारे लोग कर रहे होते हैं। हाँ, वो तो क्वैक्स तो सब कुछ ही कर रहे हैं, दे आर हैं डूइंग एवरीथिंग, बट जो स्किन टैग्स होते हैं उनके लिए कॉटरी होती है, जो मोल्स होते हैं उनके लिए लेजर होता है। जवार साहब, सर जी, कॉटरी करवानी पड़ेगी, ठीक है? अच्छा, वो जो मसले हैं मतलब कटवाया जाए? जी, वो कटवाए नहीं जाते, वो जलाए जाते हैं। और ऐसे इसकी तकलीफ नहीं होती वैसे, बहुत मिनिमम, वो भी इंजेक्शन लगा के थोड़ा सुन करके करते हैं, तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। बहुत छोटे-छोटे ना जी। और एक कोलेस्ट्रॉल लेवल जरूर चेक करवा लीजिए, एक लिपिड प्रोफाइल करवा लीजिए अपना, अपनी मिसेस का, ठीक है ना? और इतने अच्छे मियाँ, हमेशा बेगम की हर प्रॉब्लम को ये खुद ही डिस्कस कर रहे अच्छा, होते हैं। जन्नती मियाँ ये तो मतलब इनकी बेगम ने वाकई कोई बहुत नई खातून है, कितना अच्छा उनको दुनिया में जो है ना हस्बैंड मिला है। एमन साहिबा हैं गुजरांवाला से। अस्सलाम वालेकुम एमन। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मेरा इनसे ये सवाल था कि कुछ एंटीबायोटिक यूज़ करने के बाद जो स्किन जो है वो कम्प्लेक्शन डार्क होना शुरू हो जाता है, या कुछ हार्मोन्स की जो मेडिसिन लेनी पड़ती हैं, तो उसके बाद जो स्किन पिगमेंटेशन हो जाती है, तो उससे उसका क्या ट्रीटमेंट होगा? ठीक है जी, बहुत अच्छा सवाल है जी, बहुत शुक्रिया जी। जी, एक और बात पूछनी थी जी। आप, मैंने डायरिया के ऊपर कहा था कि डायरिया पे प्रोग्राम कर दें। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, वो आपकी जो डिमांड है ना, वो उस पर गेस्ट लाइनअप हुए हुए हैं, क्योंकि ये जो डिमांड्स होती हैं महीनों से चल रही होती हैं, तो हमारे पास अब इतवाक से, और ये कि जो प्रोग्राम हमारा पूरा नहीं हो पाता तो हम उसका सेकंड पार्ट कर रहे होते हैं, तो इंशाल्लाह आइंदा आने वाले दिनों में एक दिन आप डायरिया। अच्छा, मेरा एक और सवाल था कि कुछ विटामिन डेफिशिएंसी से भी फेस कम्प्लेक्शन डार्क हो जाता है। ठीक है, विटामिन डेफिशिएंसी। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपने एंटीबायोटिक्स क्यों ली थी? गले में इन्फेक्शन हो गई थी, आई रोज इन्फेक्शन होती है, तो फिर आई रोज मुझे एंटीबायोटिक लेनी। एक जनरल क्वेश्चन इनका, एंटीबायोटिक के बाद जो है, ठीक है एमन? ठीक है जी, हम चाहेंगे कि आप कुछ सवालों के जवाब दे दें, उसके बाद फिर हम कॉलों को दोबारा शुरू करते हैं। तो ये बताइए, झाइयों के लिए तो आपने कह दिया था सनब्लॉक, ठीक है, और क्या करें? जल्दी जल्दी बताइए। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास कुछ ऐसी क्रीम्स आती हैं जिसमें हाइड्रोक्विनोन होता है, जो आपकी बेसिकली हमारी जो स्किन होती है, इसमें एक पिगमेंटेशन के लिए सेल्स होते हैं, मेलानोसाइट्स, ठीक है? मेलाज्मा में क्या होता है, वो मेलानोसाइट ज़्यादा ओवर एक्टिव हो जाते हैं, ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं, जिसकी वजह से आपको ये फ्रेकल्स, मेलाज्मा, ये सब हो जाता है। तो हमें इस मेलानोसाइट्स को बेसिकली हमको इनहिबिट करना होता है, रोकना होता है। तो उसके लिए हमें ऐसे इंग्रेडिएंट्स यूज़ करने होते हैं, जैसे कि हाइड्रोक्विनोन है, 2% होता है, 4% होता है, कोजिक एसिड भी होते हैं, और ब्रांड्स बहुत सारे आते हैं। लेकिन इसके लिए थोड़ा सा केयरफुल हाइड्रोक्विनोन की वजह से ये होना पड़ता है कि एक तो रात में आपको लगानी होती है, एंड विथ बहुत स्मॉल क्वांटिटी, बिकॉज थोड़ी सी इरिटेशन के चांसेस होते हैं पेशेंट्स को। सो हम पेशेंट्स को बहुत अच्छे से गाइड कर रहे होते हैं कि आप बहुत कम क्वांटिटी में, किस डोज में, किसी क्रीम के साथ मिक्स करवा के, 2-3 क्रीम्स का मिक्सचर होता है, वो बनवा के फिर उसके बाद हम उनको अप्लाई करवाते हैं, ठीक है? एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली वो बिल्कुल ठीक होते जाते हैं। लेकिन अंदाज़न कितने टाइम लगता है ठीक होने में? 3-4 मंथ्स। 3-4 मंथ्स नहीं होता सिलसिला कि जल्दी हो जाए? नहीं, स्किन की हम इंसान जो होते हैं ना, बड़े बेसब्रे होते हैं, हम चाहते हैं बस को यही होता है कि बस दवा खाई और सुबह में सब साफ हो जाए। लेकिन ये ऐसा नहीं होता। स्किन का थोड़ा सा ये प्रॉब्लम होता है कि ऑब्वियसली वो एब्जॉर्ब होता है, पिगमेंटेशन आहिस्ता, स्लोली एंड ग्रेजुअली 4-5 महीने तक आप थोड़ा सा, और फिर हम ये भी करते हैं बिल्कुल पेशेंट्स से आप उसको करें। और हमारे पास पेशेंट्स आते हैं कि जो जिनकी कंप्लायंस बेटर होती है, जो लगा रहे होते हैं वाकई, और वो उनका बहुत अच्छा इफेक्ट आता है पेशेंट्स का। अच्छा, इन द मीन टाइम फॉलो अप अपने डॉक्टर या डर्मेटोलॉजिस्ट से कितने कितने दिनों में करें? आफ्टर 20-25 डेज, नॉट बिफोर दैट, ठीक है? बिकॉज इतना मैं तो हमेशा 20-25 डेज के बाद ही बुला रही होती हूँ पेशेंट्स को, जो मिलाजमा वाले होते हैं स्पेशली। अच्छा, दूसरी बात है कि मिलाजमा का एक पता नहीं अजीब कॉन्सेप्ट है पेशेंट्स को, कि जब वो ठीक भी होने लगते हैं देन दे लीव एवरीथिंग, बिल्कुल छोड़ देते हैं, सन ब्लॉक तक छोड़ देते हैं, आराम से वो धूप में घूम रहे हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता, और जब फिर वापस वो दोबारा आते हैं वो दोबारा रीअपेयर हो जाता है। सो मैं पेशेंट्स को हमेशा ये गाइड कर रही होती हूँ कि मिलाजमा के पेशेंट्स को मेंटेनेंस लेवल पे एक चीज़ को यूज़ करना है, जैसे स्ट्रेस, सॉरी प्लीज, जैसे हम नॉर्मल किसी को डायबिटीज़ है तो वो दवाई छोड़ तो नहीं सकता ना, ठीक है, उसको वो चीज़ हो गई है। सो इट्स लाइक एक मेंटेनेंस लेवल पे आपको वो क्रीम्स को
लो डोज में फिर लगानी पड़ती है। फॉलो द एडवाइस ऑफ द डॉक्टर। यस ऑब्वियसली, इफ द प्रॉब्लम हैज बीन सॉल्व्ड डोंट लीव द डॉक्टर। यस ठीक है। ये बताइए, एक सवाल पहले भी था पिछले हफ्ते भी और मैं दोबारा पूछना चाहूँगा, स्ट्रेस से जी, क्या ये मिलाजमास और ये जो चेहरे के जो और प्रॉब्लम्स हैं, स्ट्रेस तो सबसे मेन प्रॉब्लम है ना हर चीज़ का। स्ट्रेस एक्ने के लिए भी है, वो भी एग्रीवेट करता है, मिलाजमा भी एग्रीवेट होता है। आप अंदर से खुश नहीं हैं तो बाहर से आप अच्छे दिखेंगे नहीं। ठीक है। इनसाइड आपका बहुत अच्छा खुरम रहना चाहिए ताकि आप जो है आपकी स्किन बहुत फ्रेश हो। ठीक है। सो स्ट्रेस लेवल तो आपको कम करना ही पड़ता है एट एनी कॉस्ट। आप एक्सरसाइज करें या अपने आप किसी को तरह से भी अपने आप को भी- खुश रखें, जी, कोई अपने आप को अपने- खुश रखने की कोशिश करें। ठीक है। ये एक तो ये हो गया मिलाजमा। जी डार्क सर्कल्स, जैसा कि मिसेस जावेद का भी मसला था, फरीन का भी मसला है और बहुत सारे लोगों का मसला है कि फरीन साहिबा का तो ये मसला है कि चेहरे का कॉम्प्लेक्शन बड़ा अच्छा है, 3 बच्चे भी हैं और लेकिन सिर्फ डार्क सर्कल। सिर्फ डार्क सर्कल्स। तो ये डार्क सर्कल क्यों होते हैं? अच्छा, डार्क सर्कल्स में एक चीज़ सबसे पहले जो है वो फेमिलियल होता है। अम्मा अब्बा को हैं तो फिर उसके बाद बच्चों में वो चीज़ ट्रांसफ़र हो जाती है, ठीक है। जेनेटिकली है बेसिकली। दूसरी बात ये कि यहाँ के जो मसल्स होते हैं आपके, ये इसमें एट्रोफी हो जाती है, मतलब कम होते हैं, तो जिसकी वजह से नीचे से वो पिगमेंटेशन आपको ज़्यादा नुमायाँ होती है। अच्छा, अब इसको या तो हम सिर्फ लाइटनिंग, फैमिलियल भी होते हैं या कोई और भी वजह हो सकती है? कोई और वजह भी हो सकती है। लाइक 2-3 वजूहात है। एक तो नींद पूरी ना हो, लोग Okay. फ्रेश ना हो, उसकी ठीक है। वजह से। खाना पीना अच्छा नहीं है, उसकी वजह से। थर्ड, ये फेमिलियल भी हो सकता है। अच्छा, अब इसकी ट्रीटमेंट में क्या कर सकते हैं हम? ट्रीटमेंट में हम लाइटनिंग क्रीम्स लगवाते हैं पेशेंट है। से। और दूसरी बात है कि एक जो अब आया है वो फिलर्स है। फिलर क्या करता है, इस एरिया को फिल कर देता है। जब फिल करता है तो ये आपकी पिगमेंटेशन लेस हो जाती है। फिलर का ऊपर से लगाते हैं अंदर से? फिलर अंदर से यहाँ लगेगा, से लगता है। बिल्कुल बिलो द आई। अच्छा, और अभी कैसा ये- लगाते हैं ज़रा मैं पूछना चाहूँगा कि वो तमाम लोग, ये अब आपने जो है ना एक मार्केट में नई चीज़ फेंक दी है फिलर्स, ठीक है ना। अब ये फिलर्स कितने अरसे तक लगाए जाते हैं और उसका असर कितने अरसे तक रहता है, इसमें कोई दर्द तो नहीं था? सारी बातें करेंगे, एमन के सवाल का जवाब भी देंगे। इसके अलावा जो सना का एक्नी का मसला था और डॉक्टर मरियम आपके सवाल का भी जवाब देंगे, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का हमारे साथ रहिएगा।